प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो द ब्लैक एरोप्लेन में जो मैंने क्लास में लिखाया है बच्चों को, ठीक है, बहुत सरल शब्दों में आप इसे याद करेंगे, आसानी से याद कर लेंगे। जैसा मैं इसकी मीनिंग बताते जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे। ये तो हिंट है। आइए, पहला जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस लेसन में एक बात ध्यान देना है कि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सीगल वाला तो जो पिछला आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट फ्लाइट वाला, उसमें तो ठीक था। अभी ये ब्लैक एरोप्लेन में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी के मद्देनज़र इसको जो है बता रहे हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से इसको पूछा गया था, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये आपका, आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा मोल लूँगा। आई विल टेक द रिस्क का मतलब मैं खतरा मोल लूँगा। यानी एरोप्लेन में आपने कहानी पढ़ी थी ना कि पायलट ने जब देखा कि ये तो साफ आसमान था, अचानक से बादल आ गया, तूफानी बादल आ गए, और उसने देखा फ्यूल टैंक में जो पेट्रोल है उसकी भी मात्रा बहुत कम है, यानी वो पीछे जा भी नहीं सकता है। तो उसने सोचा कि मैं अब इसी तूफानी बादल में ही अपनी जो है फ्लाइट जारी रखूँगा, मैं उड़ान अपनी जारी रखूँगा और आराम से उतर जाऊँगा। लेकिन फंस गया था वो, आपको पता ही है, फंस गया था। और फिर उसको अचानक से पता लगा कि हाँ, कोई दूसरा एरोप्लेन है, काला काला रंग का है ना, उसमें जो पायलट है वो उसे इशारा कर रहा है कि उसके पीछे वो आ जाए, क्योंकि फंस गया था। उसके सारे इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया था ना, सब राडार सिस्टम से जो उसका कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया था। तो जो उसकी दिशा सूचक जो घड़ी थी वो भी काम नहीं कर रही थी, सब खत्म। उसके बाद पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। तो उसने डिसाइड किया, उसने डिसीजन लिया। तो वो क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब कभी हमारे जीवन में हमको ख़तरा आता है, रिस्क आता है, तो उसके खिलाफ हमें जो डिसीजन लेना है वो बड़ा ही साहस से भरा होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक एडवेंचर है, एक एडवेंचर हो जाता है ना हमारे जीवन में कि हम अगर खतरा मोल लेकर कोई काम करते हैं। तो ये सीख दे रहा है ना लेसन हमें। तो क्वेश्चन उससे संबंधित क्या है, आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा मोल लूँगा, मतलब खतरा मैं उठाऊँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, वो रिस्क क्या है जो पायलट चाह रहा है कि आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा उठाऊँगा, वो क्यों उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, इस पर आपको जो है पूरा बेस्ड करके अपने आंसर को देना है कि व्हाट इज़ द रिस्क, वो आखिर खतरा क्या है, समझे तो कम से कम वो खतरा क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, नरेटर यानी जो लेखक है वो इसे क्यों लेना चाहता है, यानी इस खतरे को क्यों मोल लेना चाहता है। तो द रिस्क रिफर्ड, रिस्क रिफर्ड माने संकेत करता है, द रिस्क रिफर्ड टू हियर, यानी यहाँ पर रिस्क का रिफर माने संकेत है, डिसीजन यानी उस निर्णय से, ऑफ द नरेटर, जो नरेटर का है, नरेटर के उस डिसीजन से है, नरेटर के उस निर्णय से है। यहाँ पर खतरे का जो संकेत है वो नरेटर के उस डिसीजन से है, टू फ्लाई माने उड़ने के लिए, थ्रू माने जरिए, किसके जरिए, थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड, है ना, तूफानी बादलों के जरिए, थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी बादलों के जरिए उड़ान भरने का संकेत है जो नरेटर कर रहा है। अगला देखिए लाइन, उसमें क्या है, द नरेटर टुक द रिस्क, नरेटर ने खतरा उठाया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉन्टेड वो चाहता था, टू गो होम घर जाना, एंड टू हैव हिज ब्रेकफास्ट और अपना नाश्ता करना चाहता था, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, नेक्स्ट डे अगले दिन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस हम लेते हैं, यहाँ से फिर से लेते हैं। द रिस्क रिफर्ड टू हियर, द रिस्क रिफर्ड हियर टू इज द डिसीजन ऑफ द नरेटर, जो संकेत किया गया है रिस्क के बारे में, खतरे के बारे में, हियर मीन्स यहाँ पर, इज माने है, वो क्या है, द डिसीजन ऑफ द नरेटर, यानी लेखक का जो नरेटर है, ठीक है, इस कहानी का नरेटर जो है उसका डिसीजन है, यानी जो रिस्क के बारे में बताया गया है, खतरे के बारे में बताया गया है, संकेत किया गया, रिफर किया गया है, वो राइटर के द्वारा, नरेटर द्वारा लिया गया वो डिसीजन है, टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी तूफानी बादलों के जरिए उड़ान भरने के लिए। द नरेटर टुक द रिस्क, नरेटर खतरा लेता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू गो होम, वो घर जाना चाहता था, एंड टू हैव हिज ब्रेकफास्ट और अपना नाश्ता करना चाहता था, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, नेक्स्ट डे अगले दिन। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है ये लिखा गया है, आप इसे आसानी से सरल शब्द में जो लिखा है ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर सेकंड देखिएगा, वॉट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक
एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यानी नरेटर को स्ट्रेंजली माने अजीब ढंग से, लुक मीन्स देखने के लिए कंट्रोल सेंटर में स्त्री, मतलब स्त्री ने क्यों, मेड लुक माने क्यों दृष्टि डाली, ठीक है। तो उस महिला ने जो कंट्रोल रूम में थी, कंट्रोल सेंटर में थी, उसने व्हाट मेड अ लुक, कैसी दृष्टि डाली एट द स्ट्रेंजर, यानी उस एट द नरेटर, उस लेखक पर। स्ट्रेंजली माने अजीब तरीके से, अजीब तरीके से। स्ट्रेंजली कैसे मेड लुक माने दृष्टि डाली, अजीब तरीके से कैसे देखा, यानी उस महिला ने जो कंट्रोल सेंटर में थी, जब नरेटर उसके पास गया और उसने पूछा कि वो दूसरा वाला पायलट कहाँ गया, दूसरा जहाज काला काला कहाँ गया, जिसके पीछे में आया था, जिसने मेरी मदद किया था जब मेरे सारे यंत्र बंद हो गए थे, फ्यूल टैंक में पेट्रोल नहीं थे, तो मैं उस दूसरे पायलट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कहाँ है आखिर दूसरा वाला जो एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, उसका पायलट कहाँ है? ये उसको जो है, मतलब टॉपिक था हमारा ना, थीम ये थी, क्वेश्चन की थीम ये थी। तो वो है कि व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यानी इस महिला को अजीब तरीके से स्ट्रेंजली मेड लुक माने दिखाने के लिए मजबूर किसने किया? नरेटर ने। यानी किस बात ने जो है, नरेटर की किस बात ने उस महिला को बड़े स्ट्रेंजली, अजीब ढंग से मेड लुक माने देखने के लिए मजबूर कर दिया, कंट्रोल सेंटर में जो मौजूद थी। अब देखिए, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी उसने लुक मीन्स देखा एट द नरेटर, लेखक को, स्ट्रेंजली माने अजीब तरीके से, बिकॉज क्योंकि द नरेटर आस्क्ड हर, नरेटर ने उससे पूछा अबाउट ए ब्लैक एरोप्लेन, एक काले एरोप्लेन के बारे में, वेयर, हाँ, वेयर एज माने जबकि, वेयर एज मीन्स जबकि, द एयरपोर्ट्स राडार, यानी हवाई अड्डे के राडार ने, राडार की स्क्रीन ने, एयरपोर्ट्स राडार स्क्रीन, हवाई अड्डे के राडार स्क्रीन ने, शोड मैंने दिखाया था, नो प्लेन, कोई भी प्लेन नहीं, इन द स्काई, आसमान में, ड्यूरिंग दैट स्टॉर्मी नाइट, उस तूफानी रात के दौरान। कहने का मतलब है कि उसका भ्रम था, कि उसका मिथ था, उसका भ्रम था कि हाँ मुझे कोई दूसरा पायलट जो है बुला रहा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं, खतरे का सामना अगर करते हैं, तो भगवान भी आपकी मदद करने पहुँच जाता है, और कैसे न कैसे करके अगर आप हिम्मती व्यक्ति हैं तो आप निकल आएंगे मुसीबत से। ये क्वेश्चन बता रहा है कि था कोई नहीं, लेकिन उसको क्या लगा कि हाँ कोई दूसरा पायलट है जो मुझे इशारा कर रहा है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण कक्ष में महिला ने लुक मीन्स देखा एट द नरेटर, लेखक को, स्ट्रेंजली बड़े अजीब नज़र से, बिकॉज क्योंकि द नरेटर आस्क्ड हर, नरेटर ने उससे पूछा था, लेखक ने उससे पूछा था अबाउट ए ब्लैक एरोप्लेन, एक काले हवाई जहाज के बारे में, व्हेयर एज मैंने जबकि, एयरपोर्ट्स राडार स्क्रीन, जबकि हवाई अड्डे की राडार स्क्रीन ने शोड मीन्स दिखाया था, नो प्लेन, कोई भी जहाज नहीं, इन द स्काई, आसमान में, ड्यूरिंग दैट स्टॉर्मी नाइट, उस तूफानी रात के दौरान, उस तूफानी रात के ड्यूरिंग मीन्स दौरान, आकाश में कोई भी दूसरा प्लेन उस राडार की स्क्रीन ने नहीं दिखाया था। तो ये तो लेस इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, पहला वाला जो बताया वो, और तीसरे नंबर का भी जो आ रहा है। देखिए, व्हाई डिड द नरेटर फॉलो द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये चौथे नंबर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला, तीसरा और चौथा आपको याद करना है, ये मैं तीसरे नंबर का आपको बता रहा हूँ कि व्हाई डिड द नरेटर फॉलो द पायलट, नरेटर ने, लेखक ने, व्हाई डिड फॉलो, क्यों अनुसरण किया, क्यों पीछे गया, द पायलट माने उस पायलट के, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि काले एरोप्लेन का था। तो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के फॉलो माने पीछे पीछे नरेटर क्यों गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका फ्यूल टैंक का ईंधन खत्म हो गया था, है ना, उसके सारे यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया था, वो समझ नहीं पा रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ उड़ रहा हूँ, किस दिशा में उड़ रहा हूँ। तो उसको लगा कि ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने मुझे इशारा किया है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ठीक है। तो क्यों जाना चाहता था? देखिए, द नरेटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, लेखक ने, फॉलोड माने पीछे पीछे, लेखक पीछे पीछे गया, द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, दूसरे प्लेन के पायलट के पीछे पीछे गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता खो चुका था, इन द स्टॉर्म, तूफान में। तो इन द स्टॉर्म क्लाउड लिखा है, तूफानी बादल में वो अपना रास्ता खो चुका था। ही हैड सेव्ड द नरेटर्स लाइफ, उसने नरेटर की लाइफ को, यानी लेखक के जीवन को, हैड सेव्ड मीन्स बचा लिया था, बाई गाइडिंग मीन्स निर्देशित करके या मार्गदर्शन करके, हिम माने उसका, आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड, उस तूफानी रात में, उस तूफानी रात में बाई गाइडिंग, उसका मार्गदर्शन करके नरेटर के लाइफ को ही हैड सेव्ड, उसने बचा लिया था। फिर देखिए आखिरी लाइन है, ही हैड लैंडेड
सेफली एट एन एयरपोर्ट, वह सुरक्षित एक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था, अर्थात उतर गया था। एक बार वापस आंसर देख लेते हैं फ्लो में। द नरेटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, लेखक ने दूसरे प्लेन के पायलट का पीछा किया था, यानी उसके पीछे पीछे गया था। बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता खो चुका था। इन द स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादलों में। ही हैड सेव्ड द नरेटर्स लाइफ, उसने यानी उस दूसरे वाले एरोप्लेन के पायलट ने, ही माने वही दूसरा एरोप्लेन का पायलट, तो ही हैड सेव्ड द नरेटर्स लाइफ, उसने नरेटर के जीवन को यानी लेखक के जीवन को यानी उस पायलट के जीवन को बचा लिया था। बाई गाइडिंग हिम, उसे दिशा निर्देश दे करके, आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड, उस तूफानी बादल से। ही हैड लैंडेड सेफली एट एन एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पर आसानी से सुरक्षित यानी सेफली में सुरक्षित लैंड कर गया था, तो उतर गया था। ये आखिरी वाला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, इसे मत भूलिएगा। पूरे लेसन में ये जो पहला वाला मैंने बताया था वो, तीसरा वाला और ये जो चौथा वाला है ना, ये आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा गया ये वाला, इसको ज़्यादा याद कीजिए, ठीक है। बल्कि हो सके तो एक नंबर पर आप चौथा वाला लास्ट वाला जो बताने जा रहा हूँ इसको याद कर लीजिए आप। Why did the narrator went to meet the pilot of the black aeroplane? Why did the narrator went, लेखक क्यों गया, to meet माने मिलने, the pilot of the black aeroplane, काले एरोप्लेन के पायलट से मिलने क्यों गया था। The narrator wanted to meet to pilot of the black aeroplane, लेखक wanted मीन्स चाहता था, to meet मीन्स मिलना, लेखक मिलना चाहता था। to pilot मीन्स पायलट से, of the black aeroplane काले एरोप्लेन वाले, काले एरोप्लेन वाले पायलट से मिलना चाहता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू थैंक इट्स पायलट, क्योंकि वो चाहता था, ही वॉन्टेड मीन्स वो चाहता था, टू थैंक मीन्स धन्यवाद देना, इट्स पायलट इसके पायलट को। ही हैड सेव्ड द नरेटर्स लाइफ, उसने बचा लिया था नरेटर के जीवन को, लेखक के जीवन को। बाई गाइडिंग हिम, उसे दिशा निर्देश दे करके, आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादलों से, ठीक है। ही हैड लैंडेड सेफली एट एन एयरपोर्ट, वो एक एयरपोर्ट पर सेफली उतर गया था। मैंने आपको बताया था मेरा एक तरीका है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो दूसरे आंसर को भी आप, एक आंसर आपने याद किया तो दूसरे आंसर में भी आप उस सेंटेंस के जो कुछ लाइनें हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके पहले भी तीसरे वाले में भी आपने यहाँ से यूज किया था कि ही हैड सेव्ड द नरेटर्स लाइफ, यही वाली लाइन नीचे भी आ गई है, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे तो आप अगर एक दो क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे तो उसके कुछ पार्ट को अगले वाले आंसर में भी यूज करेंगे। ये होता है अपनी कॉपी से अपने तरीके से लिखना, क्वेश्चन बैंक का मैं नकल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक नकल करने पर एग्जामिनर को पता लग जाता है और वहाँ दिक्कत होती है। और इस तरह से अपने आप से अगर आप लिख करके बढ़िया सा आंसर देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलता है, बल्कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ब्लैक एरोप्लेन वाला उसको आप जो है याद